नमस्कार मित्रों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे पश्यन्तु भद्राणि, माँ कश्चित् दुखम भाग भवेत्। प्राणी मात्र का कल्याण, ईश्वर से सदैव इस तरह की प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए। इसी से अपना कल्याण है, विश्व का कल्याण है। जब भावना दूसरों के प्रति हित की रहेगी तो स्वयं का भी विकास होगा, उन्नति होगी और सदैव हम उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेंगे। मनुष्यों, जीवन में समस्याएं तो अनेकों हैं। जीवन में समस्याओं का अंबार लगा है। जब ये जीवन मिला है तो सुख के साथ दुख भी मिला है। बहुत लोग परेशान रहते हैं। पारिवारिक जीवन में कलह है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें हैं। अक्सर आज के युग में एक ज्योतिषी होने के नाते मुझे जो व्यक्तिगत अनुभव है, मित्रों 35 वर्ष से मैं ज्योतिष की सेवा कर रहा हूँ। तो मेरा जो एक व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि लोग जितने भी हमारे पास आते हैं उसमें से 80% लोग अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं। इसके मूल में कारण पर अगर हम जाएं तो बहुत सारे कारण इसके निकल के आते हैं। पहले समय में लोग धार्मिक और आस्थावान होते थे। आज लोगों के अंदर आस्था नहीं है, वो केवल फॉर्मेलिटीज़ करते हैं। बहुत सारे लोग, मैं नहीं कहता हूँ कि सभी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे लोग वास्तव में धार्मिक भी हैं, लेकिन कुछ लोग दिखावा करते हैं। केवल कॉलम टेकने मात्र से इतिश्री समझ लेते हैं, जो कि अपने आप में दुख का कारण बनता है। दाम्पत्य जीवन का एक ऐसा पहलू है जिसका सही होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा जीवन में भारी संकटों का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है। आए दिन कलह अशांति के मार्ग से गुजरना पड़ता है, मानसिक आघात से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड होकर दवा भी खाने लग जाते हैं, मानसिक रोगी बन जाते हैं। तो इसमें मुख्य कारण क्या है? 7वां घर हमारा इस पर निर्भर करता है कि हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। अगर हमारी कुंडली में विशेष रूप से लग्न स्थान केतु, सप्तम राहु या सप्तम मंगल या शनि की युति होती है तो निसंदेह दाम्पत्य जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तात्कालिक समय में लोग जन्म पत्रिकाएँ मिलाते थे और मिलाने के बाद शुभ मुहूर्त, शुभ बेला में विवाह संपन्न कराते थे। आजकल कुछ ऐसा नहीं है, केवल 2-4 बिंदुओं को देखकर लोग विवाह कर लेते हैं, या फिर आजकल ऐसा भी एक समय आ गया है कि अपने मन का विवाह लोग कर लेते हैं। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं पूछने के लिए कि विवाह तो हम कर ही रहे हैं, हमारे मन का है, लेकिन आप कुछ उपाय बता दीजिए। माने बीमारी तो है, दवा खोज रहे हैं, दवा खा के चल रहे हैं। जैसे कोई ब्लड प्रेशर का बीमारी होता है, कोई शुगर का बीमारी होता है, तो इस प्रकार से पहले से ही बीमारी मोल ले ली है और दवा खाना शुरू कर दिया है, तो कहाँ तक चलेगा? क्योंकि संभव नहीं है। तो मेरे कहने की भूमिका ये है कि जन्म पत्रिका अवश्य मिलावें, गुणों का विशेष ध्यान रखें, राशि और राशि के स्वामियों का विशेष ध्यान रखें। जो खास तौर पर ग्रहों की स्थिति है, दोनों पति पत्नियों का जो 7वां घर है, उस 7वें घर का विचार ठीक से करें, संतान घर का विचार ठीक से करें। तो इस तरह से अगर हम इन पहलुओं पर गंभीरता से विचार करेंगे, गुणाधिक्य होना चाहिए। कुंडली में जितना अधिक गुण मिलेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। गुणाधिक्य होने मात्र से षडाष्टक दोष और नाड़ी दोष दूर हो जाता है, पर गुणाधिक्य होना बहुत आवश्यक है। बहुत कम मायने में ऐसा होता है कि गुणाधिक्य होता है। लोग, मैं देखता हूँ आजकल 16 से ऊपर अगर गुण मिल जा रहे हैं तो भी विवाह कर ले रहे हैं, 16 से नीचे भी विवाह कर ले रहे हैं। तो वास्तव में हम कह भी देते हैं पहले कि भाई आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो लेकिन व्यक्ति जब परेशानी में गुजरता है तभी हमारे पास आता है, इस बात को समझता नहीं। इसलिए मैं करबद्ध निवेदन करूँगा कि जब भी अपने बच्चों के विवाह के बारे में सोचें तो जन्म पत्रिका मेलापक ज़रूर देखें, उन्हें ज़रूर मिलाएं
और अधिक से अधिक उसको गंभीरता के साथ मिलावें। कई मायने में ऐसा होता है कि अगर मन का है, अब किसी भी स्थिति में बच्चे नहीं मान रहे हैं तो अलग बात है कि वहाँ पर फिर कुछ ज्योतिषी निदान पूछे जाएं, लेकिन जहाँ तक है पहले उसे चिन्ह को मिलाया जाए। मिलाएं जरूर, चिन्ह मिलान जरूर करें, तभी आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रह सकता है। कम गुणों में विवाह न करें, ये पक्की बात है। षडाष्टक, नाड़ी दोष और अन्य जो कुछ इस तरह के हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनका विशेष ध्यान रखें, तो ऐसा करने मात्र से दाम्पत्य जीवन सुरक्षित हो सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो उसके लिए क्या करें और कैसे दाम्पत्य जीवन ठीक किया जा सकता है। और इसलिए मैं अभी आपसे विदा लूँगा और साथ में निवेदन करूँगा कि आप हमारे से जो ज्ञानार्जन प्राप्त करते हैं, हमें उसके मूल्य के रूप में हमारे चैनल को आप लाइक करें और इसे जो है सब्सक्राइब करें, तो हमारा मनोबल इससे बढ़ता है। धन्यवाद, नमस्कार।